हे गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रिवीजन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप में यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है और यहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं। पहली है सोलानी नदी और दूसरी है गंगा रिवर। हरिद्वार में दो नेशनल हाईवेज़ भी हैं। पहला है NH74 और दूसरा है NH58। यहाँ पे मेन सिटीज़ हैं रुड़की, लक्सर, सुल्तानपुर, मंगलौर, जौलापुर, भगवानपुर। ये सारी सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। हरिद्वार किन दो पर्वत के बीच में स्थित है? बिल्व और नील पर्वत के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। 1988 से जब तक हमारा उत्तराखंड राज्य जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था, तब तक हरिद्वार सहारनपुर मंडल में था। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बन गया तो उसके बाद ये गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया। हरिद्वार को पुराणों में कहा जाता था गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र, इन नामों से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट है, जो भी भक्त शिव भक्त केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वे इसे हरिद्वार कहते हैं, और जो भी भक्त बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं वैष्णव भक्त, वे इसे हरिद्वार कहते हैं। रामायण काल से पूर्व इसे कपिल मुनि का आश्रम कहते थे। नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार यहाँ का जो क्षेत्र का वन है उसे खांडव वन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ऐसा माना जाता था कि पांडव भी वहाँ पर छुप कर रहे थे। नेक्स्ट है, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था और विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कहानी यहीं पर सुनाई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर सप्त ऋषियों द्वारा तप करने के कारण गंगा को 7 धाराओं में से होकर बहना पड़ा था। लास्ट क्लास में आपको मैंने इसके पीछे की कहानी सुनाई थी। अगर आपको वो स्टोरी जाननी है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है, गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी इसे कहा जाता है, जिसका काल 1200 से 1700 वर्ष के बीच था। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे, जिन्होंने हरिद्वार यानी कि उस हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी, और हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता था। नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना भी भर्तृहरि ने की थी, जो कि विक्रमादित्य का बड़ा भाई था। नेक्स्ट है, राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में पौड़ियों, जिसे कि हम सीढ़ियाँ भी कहते हैं, उनका निर्माण कराया था, जिसे भर्तृहरि की पैड़ी कहा जाता था, लेकिन अब इसे हर की पैड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य ने एक भवन बनवाया था जिसे डाटकाली हवेली के नाम से जाना जाता है, और यह हवेली हर की पैड़ी के पास स्थित है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेंगसंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने। चीनी यात्री वेंगसंग जो कि 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था, उसने हरिद्वार को मोयूलो कहा। वेंगसंग ने हरिद्वार को मोयूलो कहा और गंगा को महाभद्रा कहा, लेकिन कनिंघम ने मोयूलो को
मयूरपुर बताया। 1399 में तैमूरलंग भी हरिद्वार आया था और उसका जो इतिहासकार था सरूरुद्दीन, उसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था, जो कि कनिंघम के अनुसार कोह पैरी है और कोह का अर्थ होता है पहाड़। नेक्स्ट है अबुल फजल, जिसने कि आईने अकबरी लिखी थी, उसने हरिद्वार को माया कहा था। नेक्स्ट है अकबर के रसोई घर में भी गंगा जल का ही प्रयोग होता था। अकबर के सेनापति मानसिंह ने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और उसने हरिद्वार की नींव भी रखी थी। नेक्स्ट है मानसिंह ने अष्टकोटि स्तंभ भी बनवाया था, जिसको उसने साधना स्थल के रूप में एक साधु को दान दे दिया था। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में यूरोपियन यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया था। नेक्स्ट है टॉम कार्यट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। नेक्स्ट है रामानंद के आगमन के पश्चात हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में हरिद्वार को प्रतिष्ठा मिली थी रामावंत संप्रदाय और वैष्णव लहर के द्वारा। गोरखों के शासनकाल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार हरिद्वार में गंगा द्वार, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बलि मंदिर और राजा वेन का किला प्रमुख स्थल थे। कनिंघम को श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। गांधी जी ने 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की थी। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, गऊ घाट, श्रवण मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन गंगा नील धारा, महामाया देवी मंदिर, शिव मनसा देवी मंदिर, भीमगौड़ा कुंड, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्त ऋषि आश्रम, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर जिसे मानसिंह ने बनवाया था, अठखंबा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या गंगा भागीरथ मंदिर भी इसे कहा जाता है, गायत्री मंदिर जिसे शांति कुंज भी कहा जाता है, नीलेश्वर महादेव, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। दक्षिण शैली का मकरवाहिनी गंगा एक भव्य मंदिर है जिसमें माँ गंगा की काले पत्थर की प्रतिमा रखी गई है, जो कि किसने स्थापित करवाया था? शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है 5 ऐसे तीर्थ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला हर की पैड़ी, दूसरा कुशावर्त, तीसरा नील पर्वत, चौथा कनखल और 5वां बिल्व पर्वत। बात कर लेते हैं हर की पैड़ी की, जिसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। ये हरिद्वार का बहुत ही पवित्र घाट है जो कि विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। मानसिंह ने हर की पैड़ी को नए सिरे से बनवाया, यानी कि उसका जीर्णोद्धार मानसिंह ने करवाया था। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर हर की पैड़ी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गऊ घाट, ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। नेक्स्ट है कुशावर्त घाट। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट है माया देवी मंदिर। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं और यह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है हरिद्वार का। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार की पश्चिमी छोर पर स्थित है और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार की
पूर्वी छोर पर स्थित है। मनसा देवी मंदिर शिवालिक श्रृंखला के बिल्व शिखर पर स्थित है और चंडी देवी मंदिर नील पर्वत शिखर पर स्थित है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है भीमगोड़ा कुंड। ये कुंड ऐसा माना जाता है कि भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ है। नेक्स्ट है सप्तऋषि आश्रम। यहाँ से गंगा 7 धाराओं में होकर बहती है। इसे सप्त सरोवर और सप्तऋषि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शांति कुंज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शांति कुंज। शांति कुंज की स्थापना 1971 में श्री राम शर्मा जी ने की थी। इसे गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कनखल। यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी और कालिदास के मेघदूत में भी इस नगर का यानी कि कनखल का वर्णन किया गया है। कनखल के प्रमुख मंदिर हैं दक्षेश्वर महादेव, तिलाभटेश्वर महादेव, नारायणी शिला, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव, महिषासुर मर्दिनी। नेक्स्ट है रुड़की। रुड़की सुलानी नदी के दक्षिण में स्थित है और जब ऊपरी गंगा का निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसी समय रुड़की नगर का विकास भी शुरू हो गया था और ऊपरी गंगा नहर की कल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी और इसका निर्माण कर्नल पीवी कार्टले के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है रुड़की का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी और ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में इस संस्थान का योगदान भी रहा था। इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुआ था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है रुड़की में इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बहुत सारे संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे कि रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। नेक्स्ट है रुड़की में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, जिसे पिराने कलियर भी कहा जाता है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की मिसाल है। आइए जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2360 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा फैक्ट है उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में हरिद्वार स्थित है। हरिद्वार अक्षांश 29.58 डिग्री उत्तर और देशांतर 78.13 डिग्री पूर्व में है। हरिद्वार की समुद्र तल से ऊंचाई 249.7 मीटर है। नेक्स्ट फैक्ट है इस जिले के पश्चिम में सहारनपुर है, उत्तर और पूर्व में देहरादून है, पूर्व में पौड़ी गढ़वाल है और दक्षिण में मुजफ्फरनगर और बिजनौर ज़िले हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हरिद्वार ज़िले का मुख्यालय रोशनाबाद में है, जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार 4 तहसील में विभाजित किया गया है। पहला हरिद्वार, दूसरा रुड़की, तीसरा लक्सर, चौथा भगवानपुर और 6 विकास खंड में विभाजित है। पहला भगवानपुर, दूसरा रुड़की, तीसरा नारसन, चौथा बहादुराबाद,
5वां खानपुर और 6वां लक्सर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार की आबादी 18,90,422 है। नेक्स्ट फैक्ट है 21 सितंबर 2001 को 7वें आईआईटी के रूप में आईआईटी रुड़की को दर्जा मिला था। हरिद्वार में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है और वेंगसांग द्वारा इस पर्व को मोक्ष पर्व कहा गया था। यहाँ पर कांवड़ उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ परियोजनाएं भी हैं। मोहम्मदपुर परियोजना जो कि गंगा नदी के ऊपर है, पथरी परियोजना भी गंगा नदी पर है और भीमगौड़ा परियोजना भी गंगा नदी पर है। नेक्स्ट है झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो कि हरिद्वार में है और इसका निर्माण 2005 में हुआ था और इसका लगभग एरिया है 37.83 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नहर से 4 बड़े क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण भी हुआ था। पहला है रानीपुर साइफन, दूसरा है पथरी सुपर पैसेज, तीसरा है रतमऊ जल सेतु, चौथा है सोलानी जल सेतु जिनको 2003 में चालू किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 21 अप्रैल 2005 को की गई थी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और इफ़ आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।